हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केमिस्ट्री स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन यानी कि आपको ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक छोटा सा क्लास लिया था हाइड्रोकार्बन का 10 मिनट का, जिसमें मैंने हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको बताने वाला हूँ। बताने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए बाप, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बात। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे देखिए आप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो कह रहा है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंधन पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंधन पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अल्केन, पहला इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्केन होता है। अल्केन में क्या होता है, अल्केन का यहाँ नाम का और नाम होता है पाराफिन। पाराफिन मतलब क्या होता है, तो पाराफिन को तोड़ेंगे तो परम, और एफीन, एफीन परम मतलब होता है लेस, और एफीन मतलब होता है रिएक्टिव, मतलब कम रिएक्टिव यानी कि कम क्रियाशील तत्वों को हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। इससे यह पता चल रहा है कि जो हमारा अल्केन होता है कम क्रियाशील होता है। क्या होता है, अल्केन जो हमारा होता है कम क्रियाशील होता है। ठीक है बाबू, अब आइए अल्केन के बारे में हम जानते हैं। अब अल्केन के अगर हम सामान्य सूत्र के बात करें, अल्केन के जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र की अगर बात कर ले तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कॉमन नेम नहीं पाया जाता है, कॉमन नेम साधारण नाम इसका क्या होता है, नहीं पाया जाता है बाबू, इसमें साधारण नाम नहीं पाया जाता है। आईपीएक नेम, यूपीएससी नेम, यूपीएससी इसका होता है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नेम पाया जाता है इसका, यानी कि इसको शॉर्ट में हम बाद में इसका यूज करेंगे, सभी शॉर्ट में यूज करेंगे इसका। तो आईएन नेम पाया जाता है, आईएन नेम क्या जाता है, अल्केन, क्या जाता है, अल्केन। इसमें जैसे देखिए ये यहाँ से सफिक्स होता है, प्रफिक्स होता है। तो सफिक्स की बात करें, अल्केन में हम क्या जोड़ते हैं, ANE जोड़ देते हैं। अल्केन में बस हम लोग इतना जोड़ देते हैं, ANE जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि इस वर्ड में ये चीज अलग से रहता है यहाँ पे, इसलिए ANE हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इतना आप करने के बाद पता चलता है कि इसका जो बात है, यहाँ पे सूत्र का जब हम बात कर लेते हैं तो n बराबर क्या रहता है, 1 2 3 n तक, ठीक है। तो सो जहाँ तक आपने चाहा हो उसका वहां तक इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ सीरीज लिखा, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ठीक है। इस तरह से कुछ ये नाम है जो ऐड करके हम लोग इसके नाम का निर्माण करेंगे। ये हमें इसको, ये हमारा प्रफिक्स है बाबू, ये जो शब्द के आगे लगता है प्रफिक्स है, प्रफिक्स है बाबू, ठीक है, जो शब्द के आगे लगता है, ठीक है। इसमें सफिक्स लगा के मतलब जो शब्द के लास्ट में जोड़ के प्रत्यय के रूप में जोड़ के इसको हम लोग शब्द बनाएंगे बाबू, ठीक है। तो ये मेथ है, ईट है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑफ, नॉन, डेक, ये 10 है, 10 तक याद रखना है। और मैं फार्मूला जो मैंने लिखा हूँ अल्केन का समान सूत्र, उसको देखो पहले, अल्केन का समान सूत्र, चलिए देखिए यहाँ पे इसका समान सूत्र है CnH2n+2, है ना।
अब यहाँ पे मैं एक नंबर का उठाता हूँ, क्या नंबर उठाता हूँ, एक नंबर। तो यहाँ पे मैं एक अगर रख देता हूँ तो 2 गुने 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो सी प्लस 2 2 एकम 2, तो 2 2 4 हो जाता है, यानी कि बन गया कितना, C4H, C4H, CH4। ठीक है, अब यहाँ एक पर करी था मेथ था, ठीक है। और ले आके जोड़ने के लिए मैं बात किसका किया था, तो AN को जोड़ने के लिए बात किया था, जो प्रत्यय के रूप में है AN, इसको ऐड करना था, तो इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है, इसके साथ ऐड कर दो। अब बोलो क्या बन गया, मीथेन बन गया। चलो एक बार और देखते हैं, चलो एक बार 2 रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, C2H, 2 गुने 2 आप प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, तो C2 तो रह जाएगा, और 2 गुना 4 को 2 को 6 को, यहाँ हो जाएगा C2H6, C2H6। ठीक है, तो ऐसे आपने बना लिया, तो आप किसी के भी साथ बना सकते हो। अब करना क्या है, इसको बनाने का तरीका मैं बता, ऐसे सूत्र से तो बना ही सकते हो, लेकिन हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखो, यह क्या है 3, तो इसको हमारे यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे 3, तो C3, और इसको इसका दुगुना कर दो, इसमें दुगुना करके 2 जोड़ो, तो 3 दूना 6 और 2 8, 8 और 3 पर कथी है प्रोप, तो प्रोप आकर से जोड़ देना है, प्रोप आकर जोड़ना ANE, तो हो जाएगा प्रोपेन। किसी का भी बना सकते हो, जैसे मान लीजिए हम इसी का उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं 6 पे है, तो C6 और 6 दूना 12 को 2 को 14 को, 14 लिख दीजिए, 6 दूना 12 2 14, तो यह हो जाएगा क्या है हेक्स, और जोड़ना क्या है, इसको लिया के जोड़ दीजिए हेक्सेन। किसी का ही बना सकते हैं बाबू। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप इसका 10 को 10, यहाँ जो मैंने यहाँ से 10 तक नाम लिखा था, तो आपको 10 को बना लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ग्रुप का, कच्ची का ग्रुप का। तो ये जहाँ देखिए, इसको हम बोलते हैं लास्ट वाले को टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन मतलब लास्ट कार्बन, ठीक है, और इसको भी हम टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल, इसको भी टर्मिनल, इसको भी टर्मिनल, ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए, और इसको ग्रुप बोल सकते हो या रेडिकल भी बोल सकते हो। हिंदी में मूलक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलक बोलते हैं, जो लास्ट में होते हैं कार्बन के जो से जुड़ते हैं वही इसको मूलक बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो टर्मिनल कार्बन और टर्मिनल कार्बन आपने देखा। चलिए, तो ये मूलक हो गया, ग्रुप्स हो गया, ठीक है, रेडिकल्स हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू, अब मैं बात करता हूँ अल्काइल ग्रुप्स का। किसका बात कर रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। एक सेकेंड आपको, तो अल्काइल ग्रुप को देखिए, इसके अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप होता क्या है, जैसे देखो ये मान लीजिए अल्केन है, क्या है, अल्केन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर आप कम कर देते हो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हो, तब जाके अल्काइल का निर्माण होता है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स का निर्माण होता है। अब जब आप एक हाइड्रोजन कम करोगे तो, अब यहाँ देखते हैं, तो इसमें YN जोड़ देते हैं, ठीक है, AN का माइनस करते हैं, AN माइनस करके AN माइनस करके ये N हटा देते हैं, और KLY YL जोड़ देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है ना CnH2n+2, अब आपको करना क्या है, एक हाइड्रोजन माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे 2 है, इसको 1 करना होगा। +1, तो ये आपका अल्काइल बन गया। अब इससे आप किसी भी अल्काइल का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम अल्काइल का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे बाबू देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल देते ही दिखाता हूँ आपको, मिटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जगह तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ देखिए, पहले हम मेथेन से ही बात करते हैं। मेथेन, क्या चीज बात करते हैं, मेथेन बाबू। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, मेथेन से क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया। अगर हम मेथेन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल, ठीक है। क्योंकि इसमें YN जाके जुड़ जाएगा और AN निकल जाएगा, AN निकल जाएगा और YN क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल बन गया, तो सुनिए आप, जैसे इसका फार्मूला है CH4, मीथेन का भी हमने आपको बताया, आप इसे बाबू 10 लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 फार्मूला जो मैंने 2-3 बताया हूँ, आप उसी के आधार पे 10 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे CH4 है और CH4 से 1 हाइड्रोजन कम करना है, क्या करना है, 1 हाइड्रोजन कम करना है, कर दो। ये 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा बाबू, CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे वो जगह खाली होगा जिसका नाम है रेडिकल, इसका नाम रखेंगे कथी, रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें CH2H6, दूना 4 2 6। अब यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूँ तो इसका हो जाएगा C2H5, और एक जगह जो खाली होता है उसको नाम रखते हैं रेडिकल। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था इथेन, कभी नाम था इथेन। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो C2H5 इथाइल बन गया, कभी बन गया बाबू, इथाइल बन गया, ठीक है। अब ये इथाइल ग्रुप बन गया। जैसे एक हाइड्रोजन कम करोगे वो उसमें एक YN जोड़ देना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। जिससे ही एक हाइड्रोजन कम करोगे, मान लीजिए अगर आपने प्रोपाइल बनाया है, जैसे C3H3 8, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो यहाँ कम कर दिए, चलिए ये हो जाएगा C3H7 और एक जगह पे खाली हो जाएगा रेडिकल, ठीक है। अब रेडिकल जहाँ खाली है वहां पे, अब यहाँ पे नाम लिखते हैं, इसका होता है प्रोपेन, प्रोपेन। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है तो कभी जुड़ेगा YN और कभी निकल जाएगा ALE निकल जाएगा। अब यह हो जाएगा प्रोपाइल, क्लियर बाबू। ऐसे आपको आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा कि ये कैसे कैसे बन रहे हैं। तो ये हमने अभी जितना भी पढ़ा, एक रेडिकल को निकाल के रेडिकल का निर्माण कैसे करते हैं, ग्रुप्स का निर्माण कैसे करते हैं, अल्केन अल्काइन, अल्केन में मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन ऑनेन डेकेन कैसे बनता है, ये आपको मैंने सिखाया बाबू। नेक्स्ट देखिए बाबू, चलिए देखिए, आप पढ़ना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तथा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं बाबू। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, 2 मेंबर इसके होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 मेंबर होते हैं, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो अल्कीन और अल्काइन इसके 2 मेंबर्स हैं, दोनों मेंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं अल्कीन का, अल्कीन का टर्म और कंडीशन देख लेते हैं बाबू। चलिए अल्कीन के बारे में,
इसके कुछ खास टर्म और कंडीशन नहीं है, ठीक है। देखिए बताते हैं आपको। ये क्या होता है, वाइलिफिन होता है, वाइलिफिन होता है बाबू। वाइलिफिन का मतलब क्या होता है बताते हैं। वाइलिफिन होता है, वाइलिफिन में होता क्या है, वाइल जो एफ एक सेकंड, वाइल तो यहाँ पे हो जाता है एफिक्स, ठीक है। क्या हो जाता है, एफिक्सेस, फिक्सेस हो जाता है बाबू। और इसका मतलब होता है टू प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया। तो वाइलीय प्रोडक्ट हो गया बाबू, क्या हो गया, वाइलीय प्रोडक्ट, यानी कि तैलीय पदार्थ होता है इसका हिंदी मतलब होता है तैलीय पदार्थ। ओलिफिन का मतलब होता है तैलीय पदार्थ, ठीक है। तो चलिए देखिए आप, अब ये इसके बारे में मैं डिटेल्स में पढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्केन के बारे में, अल्कीन, अल्कीन का, अल्कीन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n हो जाएगा, ठीक है। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n। और इसके हम अगर रचना की बात कर ले, स्ट्रक्चर की बात कर ले, स्ट्रक्चर की बात कर ले, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अगर हम इसके अगर सफिक्स की बात करें, तो सफिक्स में क्या हो जाता है, सफिक्स में इसका हो जाता है ENE जोड़ना। प्रीफिक्स तो पता है कि वाई अल्क होता है सभी में, वो सेम रहता है। लास्ट में इसमें जोड़ना क्या, ANE जोड़ना है, ठीक है, ANE जोड़ना है। कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम क्या होता है देख लीजिए, अल्काइलिन हो जाता है, अल्काइलिन हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्काइलिन हो जाता है। आईपिक नेम की अगर बात करें तो क्या हो जाता है, तो अल्कीन हो जाता है। आईपिक नेम का नाम क्या रहता है, अल्कीन हो जाता है। ऐसे आप अल्केन के बारे में याद रख सकते हो, ठीक है। अल्केन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी। चलिए बाबू, अब मैं आपको इसके नाम बनाने का तरीका बताते हैं। अब सुनिए, 10 तक ने मैंने फिर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक मैंने लिखा। अब 10 तक तो मैं लिख दिया, अब मुझे बनाना जो अल्कीन के फार्मूला, तो CN, इसका समान सूत्र CnH2n है, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3, चलिए बात, अब ये तो जाएगा अपना। अब एक बात मैं आपको समझा दूं, इसको चाहिए क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, क्या चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। बट अब बात समझो, यहाँ पे मेथेन है, तो इसमें एक ही कार्बन होता है, और हमें कार्बन कार्बन के बीच में चाहिए डबल बॉन्ड, तो ये चीजें यहाँ नहीं पाई जाती। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। चलिए बात, ये चीजें नहीं पाई जाती क्योंकि ये कार्बन होता है, तो यहाँ पे CN की जगह पे क्या रख देना है, 2, तो 2 गुने 2, तो C2H4, ठीक है, C2H4। अब यहाँ से ये नाम उठाना और ऐड करने के लिए अभी बताए हैं ENE ऐड कर देना है, ठीक है। तो ENE अगर इसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा बाबू, ठीक है, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें ऐड करके बताना था आपको। अभी सब तीसरा नंबर लेते हैं, तो C3H6 हो जाएगा, 3 गुना 6, सीधे दुगुना कर देना है, ये हो गया। अब इसका नाम में क्या लिख सकते हैं, प्रोप, और ENE जोड़ देना है, तो
प्रोपीन हो जाएगा ना, हो जाएगा। एक और बता देते हैं आपको, मान लीजिए यहाँ से बता देते हैं हेप्टेन पर, मान लीजिए यहाँ पे हम 7 रख देते हैं, तो 7 गुना क्या हो जाएगा 14, 7 गुना 14 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 7 रखते हैं 7 गुना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 गुना 14 हो गया था, नाम है हेप्ट, ई यानी जोड़ देना है इसके अंदर, तो हो जाएगा हेप्टीन, क्या हो जाएगा हेप्टीन। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बाबू। तो इसका 10 बना लीजिएगा, ठीक है, इसका 10 बना लीजिएगा, और इसके लिए हम रेडिकल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो देखिएगा, एक सेकेंड इधर के बेटा, किसी एक का स्ट्रक्चर बना देते हैं, आप उसी बना लोगे सबका, ठीक है। तो मैं इसी का स्ट्रक्चर बना दूँ, तो बड़ा वाला का देखो बाबू, यहाँ पे C7H14 इसके स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्बन दे दो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, कहीं एक डबल बॉन्ड देते हैं, यहीं पे दे देते हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड देते हैं वहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन रखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे देखो एक गिनना है 1 2 3 4, क्योंकि एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं बाबू, एक कार्बन को 4 ही बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। एक कार्बन को कितना बॉन्ड होते हैं बाबू, 4 ही बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन को 4 ही बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इसके इसके, ठीक है। अब सुनो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सभी के 4 बॉन्ड है। अब यहाँ हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे 14 हमारा हाइड्रोजन था, 14 हाइड्रोजन बैठ गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया बाबू, ठीक है। चलिए मैंने एक और बता देता हूँ, थोड़ा समझने के लिए आपको ठीक हो जाएगा। जैसे आपको मैं भी पढ़ा हूँ C3H6, इसको पढ़ा 3 दूना 6, ठीक है। चलो बाबू, अब क्या कार्बन है 3, कहीं डबल बॉन्ड डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ 1 2 यानी 1 2 3, अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल हो गया 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 होगा तो 6 गिन लीजिए, 6 है। ऐसे इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आशा करते हैं बाबू कि अगर आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाते अगर आप नया हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए बाबू। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद बाबू।